आप सुन रहे हैं प्यार, नफरत और बदले की खौफनाक कहानी। वैम्पायर, एक अनदेखा शैतान, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अकीरा और संजय मुर्दा घर से लाश चोरी करने वाले लोगों का पीछा करते हुए शहर से दूर जंगल में आ गए थे। जंगल में पेड़ के पीछे छिपकर वो दोनों उन लोगों पर नजर रखे हुए थे। तभी उनके पीछे की आवाज आई। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी तरफ एक आदमी तेजी से बढ़ा चला आ रहा था। चांदनी रात की हल्की रोशनी में अकीरा और संजय ने उस आदमी के चेहरे को गौर से देखने की कोशिश की। वो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। संजय उस आदमी को देखते ही मुस्कुराते हुए बोला, ओए क्लेमेंट, तू यहाँ? क्लेमेंट को देखते ही संजय पूरी तरह से सहज हो गया। वो ये भूल गया कि कुछ ही देर पहले क्लेमेंट ने उन्हें मारने की धमकी दी थी। उसने अकीरा को क्लेमेंट के बारे में बताया। अकीरा, ये क्लेमेंट है, मेरी कॉलोनी में ही इसकी शॉप है। इसके बाद संजय ने क्लेमेंट से बड़ी सहजता से पूछा, तू यहाँ इतनी रात को क्या कर रहा है क्लेमेंट? क्लेमेंट ने संजय के सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया। वो बस उन दोनों को घूरे जा रहा था। संजय ने खींच कर कहा, ओए क्लेमेंट, कुछ बोलता क्यों नहीं है? क्या हुआ तुझे? क्लेमेंट ने फिर कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर असामान्य भाव थे। वो एकटक अकीरा और संजय को घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। संजय और अकीरा दोनों उसकी आंखों को देखकर थोड़े असहज हुए। क्लेमेंट ने दोनों को बहुत बुरी तरह घूरा। संजय ने क्लेमेंट को इस तरह बर्ताव करते हुए कभी नहीं देखा था। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अकीरा सब समझ गई। अकीरा ने संजय का हाथ पकड़ा और उसे पीछे की तरफ ढकेलने लगी। लाश के पास खड़े लोगों ने भी संजय और अकीरा को देख लिया। जैसे ही उन लोगों ने संजय और अकीरा को देखा, उन्होंने गड्ढा खोदना बंद कर दिया और लाश को सूटकेस सहित उठाकर धधकती हुई आग में फेंक दिया। आग भले ही उन्होंने अपनी गर्मी के लिए जलाई थी, लेकिन वो उस लाश को राख करने के लिए भी पर्याप्त थी। अकीरा ने जब उन लोगों को लाश को आग में फेंकते हुए देखा तो वो गुस्से में चिल्लाई, ओह शिट! दरअसल अकीरा एक बार फिर अपने हाथ से सबूत निकल जाने से परेशान हो गई। क्लेमेंट उसके सामने अजीब तरह से खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे, मगर फिर भी वो क्रूर दिखाई दे रहा था। अकीरा ने देखा कि लाश के पास खड़े लोग भी उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। अकीरा जान गई कि अब भागने का समय आ गया है। उसने संजय का हाथ बहुत जोर से पकड़ा और उसे दौड़ने का इशारा करते हुए बोली, भाग संजू! हड़बड़ी में संजय को कुछ भी समझ नहीं आया और वो बस अकीरा की बात मानकर पीछे पीछे भागने लगा। लेकिन तभी जंगल में घास पर जमी ओस के कारण संजय का पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गया। अचानक उसके मुंह से निकला, ओह नो गॉड, अब क्या होगा? डर के कारण उसकी हालत खराब होने लगी। अकीरा ने रुककर संजय को उठाते हुए कहा, संजू मोटे, जल्दी उठ वरना मारे जाएंगे। अकीरा का हाथ पकड़कर संजय अपने आप को संभालते हुए किसी तरह खड़ा हुआ। जैसे ही वो दोनों फिर से भागने को हुए, तभी उन्होंने देखा कि क्लेमेंट और उसके साथी उनके बिल्कुल सामने खड़े हैं। वो इतने नजदीक थे कि अब उनका भागना लगभग असंभव था। क्लेमेंट और उसके साथी अब पहले से और ज्यादा खूंखार दिख रहे थे। उनकी आंखों की पुतलियां सुर्ख लाल थी। वो दरिंदों की तरह वहशी निगाहों से अकीरा और संजय को घूर रहे थे। अकीरा और संजय
धीरे धीरे पीछे होने लगे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। दोनों की धड़कनें तेज चल रही थी। दोनों एक दूसरे की घबराहट महसूस कर सकते थे। अकीरा और संजय की घबराहट और डर क्लेमेंट भी समझ गया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। अपने कदमों को पीछे करते हुए अकीरा ने क्लेमेंट को गुस्से में देखते हुए कहा, उस मासूम लड़की को क्यों मारा? क्लेमेंट ने कोई भी जवाब नहीं दिया। अकीरा ने गौर से देखा कि क्लेमेंट और उसके सभी साथियों के बगल के 4 दांत नुकीले हैं। इस डर के माहौल में अचानक पेड़ों के पीछे से एक अजीब सी सिहरन पैदा कर देने वाली फटाक की आवाज आई। ये आवाज इतनी तेज थी कि सभी का ध्यान उसकी तरफ गया। क्लेमेंट और उसके साथियों ने भी नजर उठाकर आसपास देखा। इतने में अकीरा ने संजय का हाथ दबाते हुए उसे भागने का इशारा किया, लेकिन तभी क्लेमेंट ने अकीरा और संजय की तरफ एक लंबी छलांग मारी। जब क्लेमेंट ने हवा में छलांग मारी तो संजय और अकीरा मुंह खोले हुए देखते रह गए। वो एक भयानक छलांग थी। इतनी ऊंची छलांग क्लेमेंट ने अकीरा और संजय पर झपट्टा मारने के लिए लगाई थी। संजय और अकीरा फिर तेजी से पीछे की तरफ भागे। हवा में कूदता हुआ क्लेमेंट जमीन पर आ गया। संजय और अकीरा उसके झपट्टे से बच गए। क्लेमेंट के चेहरे पर और ज्यादा गुस्से के भाव दिखाई दिए। वो गुर्राते हुए एक बार फिर से कूदा। ये छलांग पहले से बहुत ज्यादा लंबी थी। इस छलांग को देखते हुए अकीरा और संजय दोनों की चीख निकल आई। उनकी सांसें अटक गई। दोनों की जान हलक में आ गई। बचने की उम्मीद हार कर संजय और अकीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक बार फिर वही फटाक की आवाज हुई। इस बार ये आवाज बिल्कुल उनके करीब थी और अब की बार ये आवाज लगातार हुई, जैसे कोई बड़ा परिंदा तेजी से पंख फड़फड़ा रहा हो। मगर संजय और अकीरा का ध्यान अभी उसके ऊपर नहीं था। अभी उनकी सांसें थमी हुई थी, क्योंकि क्लेमेंट अगले ही क्षण उनके ऊपर झपट्टा मारने वाला था। लेकिन अकीरा और संजय को एहसास हुआ कि क्लेमेंट हवा में उड़ा तो था, लेकिन अभी तक नीचे नहीं आया। धीरे धीरे दोनों ने अपनी आंखें खोली और उन्हें जो अपने सामने दिखा उसे देखकर उनकी रूह कांप गई। चांदनी रात में कोहरे से ढके जंगल के आसमान में अकीरा और संजय को कुछ उड़ता हुआ दिखाई दिया। क्लेमेंट उसके पंजों में लटका हुआ था। वो तड़पते हुए छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसकी पकड़ से नहीं बच सका। इससे पहले कि अकीरा और संजय ध्यान से देख पाते, वो आकृति आसमान में गायब हो गई। क्लेमेंट के साथी अकीरा और संजय को छोड़कर भागने लगे। वो भी बहुत घबराए हुए लग रहे थे। अकीरा और संजय दोनों अभी भी आसमान को ताक रहे थे। खाली आसमान को देखते हुए संजय कांपती हुई आवाज में बोला, होली शिट, यार क्या चीज है ये? फिर वो अकीरा पर चिल्लाते हुए रुआंसे स्वर में बोला, अक्की, कहाँ फंसा दिया आज तूने? तुझे कितनी बार बोला था लौट चलने के लिए, लेकिन तेरी जिद के कारण देख कितने बुरे फंस गए। इसके बाद उसने मिमियाए हुए स्वर में हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, आज बचा लो। दोबारा इस अकीरा की बच्ची के साथ मरने के लिए कभी नहीं जाऊंगा। अकीरा शांत खड़ी संजय को देखती रही। उसके चेहरे पर अभी भी डर का नामो निशान नहीं था। अकीरा कार की तरफ बढ़ने लगी। संजय भी उसके पीछे बढ़ा। तभी एक बार फिर पेड़ के पीछे से उसी तरह फटाक की आवाज आई। ये आवाज सुन अकीरा और संजय की धड़कनें फिर से तेज चलने लगी। आवाज कहाँ से आई है देखने के लिए संजय ने
पेड़ के ऊपर टॉर्च मारी और झट से नीचे कर ली। लेकिन संजय ने एक क्षण में जो देखा वो देखकर वो बौखला गया। वो सक पकाया हुआ सब बोला, अग, अग, अग की 6 फीट का चमगादड़। संजय ने इतना कहा ही था कि उन दोनों ने एक बार फिर पंखों के फड़फड़ाने की आवाज सुनी। इस बार आवाज उनके बहुत पास से आई थी। कौन है ये पक्षी? क्या ये अकीरा और संजय को भी अपने साथ ले जाएगा? क्या अकीरा और संजय इस जंगल से सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहें वैम्पायर, एक अनदेखा शैतान, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। और हाँ, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। आप सुन रहे हैं प्यार, नफरत और बदले की खौफनाक कहानी वैम्पायर, एक अनदेखा शैतान, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। क्लेमेंट और उसके साथी अकीरा और संजय पर हमला करने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी कोई विशाल परिंदा क्लेमेंट को उठाकर एक तरफ ले उड़ा। अकीरा और संजय दोनों जान बचाकर भागे। तभी उन्हें अपने पास किसी पक्षी के पंख फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी। संजय और अकीरा ने आसपास देखने के लिए नजर घुमाई, मगर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन अगले ही क्षण जैसे ही वो दोनों आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, उन्होंने देखा कि एक विशाल पक्षी पंख फड़फड़ाता हुआ उनके बहुत नजदीक से गुजरा। इस विशाल परिंदे को अपने पास से गुजरते हुए देखकर संजय एक बार फिर से बौखला गया। अकीरा की भी सांसें थम गई। संजय हड़बड़ाते हुए बोला, देखा देखा कि मैंने कहा था ना कि 6 फीट का चमगादड़ है। फिर रुआंसे स्वर में संजय मिमियाते हुए बोला, हे भगवान, क्या क्या दिख रहा है आज। आसमान में उड़ते उस विशाल परिंदे के पंखों के फड़फड़ाने की आवाज अकीरा और संजय के कानों में गूंज रही थी। धीरे धीरे आवाज कम होते जा रही थी। अकीरा और संजय चांद की मध्यम रोशनी में उसे देखने की कोशिश कर रहे थे। लगभग कुछ ही क्षणों में वो परिंदा अकीरा और संजय के सामने से गायब सा हो गया। ऐसा लगा कि उस चमगादड़ ने अपने पंख फड़फड़ाने बंद कर दिए थे और एक बार फिर जंगल में झिंगूरों और कीटों की आवाजें सुनाई देने लगी। फिलहाल संजय का हाल ऐसा था कि जैसे उसका खून जम गया हो। वो डर के मारे थरथरा रहा था। एक भी कदम आगे बढ़ाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अकीरा ने उसे संभालते हुए पूछा, संजू संजू ठीक है ना तू? संभाल अपने आप को। अकीरा के कहने पर संजय ने थोड़ा सहज होने की कोशिश की। अकीरा जंगल की तरफ बढ़ते हुए बोली, चल एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता अभी भी लाश ना जली हो। अकीरा की ये बात सुनकर संजय खींचते हुए कांपते स्वर में बोला, पागल है क्या तू अक्की? एक तो यहाँ ना जाने क्या क्या हो रहा है, पहले वो क्लेमेंट और अब ये बड़ा सा पक्षी, उसके बाद भी तुझे अब उस अजीब सी लाश की चिंता है। अरे यार। फिर एक क्षण रुककर संजय उस विशाल से परिंदे को याद करते हुए अपने आप में ही बड़बड़ाया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, जाने कहाँ चला गया वो, कहीं हम पर हमला ना कर दे। अकीरा ने कुछ भी नहीं कहा और वो लाश की तरफ बढ़ने लगी। अकीरा को लाश की तरफ जाते हुए देखकर इससे पहले कि संजय कुछ कहता, जंगल में कहीं दूर से किसी के चीखने की आवाज आई। छोड़ दो मुझे। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और एक बार फिर संजय और अकीरा ने देखा कि आसमान में वही परिंदा उड़ रहा है।
उसके पंजों में क्लेमेंट का साथी फंसा हुआ था। क्लेमेंट का साथी अपने आप को छोड़ देने के लिए गुहार लगा रहा था। संजय ने जैसे ही आसमान में देखा, वो अकीरा को चिल्लाते हुए बोला, आज तो मरवा दिया तूने, देखना देखना ये हमें भी नहीं छोड़ेगा। अकीरा फिर उस लाश की तरफ जाने लगी। इस बार संजय उसे घूर कर गुस्से में चिल्लाया, तुझे मरना है तो मर, मैं जा रहा हूँ। ये कहते हुए संजय कार की तरफ भागा। संजय को रोकने के लिए अकीरा ने आवाज लगाई, संजू क्या कर रहा है यार, हम उसी के लिए तो यहाँ तक आए थे। भागते भागते संजय ने पीछे मुड़कर कहा, अब मैं तेरी एक भी बात नहीं सुनने वाला हूँ, तुझे जो करना है कर, मैं तो चला। संजय की ये बात सुनकर अकीरा ने अपनी जेब में रखी हुई चाबी पर हाथ फेरा और मन ही मन मुस्कुराई। असल में डर तो अकीरा को भी लग रहा था, मगर हिम्मत जुटाते हुए वो जलती हुई आग के पास पहुंच गई। आग के पास पहुंचकर उसने देखा कि लाश लगभग पूरी तरह जल चुकी थी। वो हताशा में अपने हाथ पर हाथ मारते हुए बोली, फक, ये भी जल गई, अब क्या पता कब कोई और सबूत मेरे हाथ लगेगा। दूसरी तरफ संजय जैसे ही हड़बड़ाया हुआ कार के पास पहुंचा, उसने देखा कि कार के टायरों की हवा निकली हुई थी। ये देखकर वो गुस्से में चिल्लाया, हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है, अब मैं कैसे जाऊंगा वापस, गॉड प्लीज हेल्प मी। मुंह लटकाए हुए अकीरा भी अब रोड के पास आ गई थी। उसने देखा कि संजय मुंह फुलाए हुए कार से टिककर रोड पर बैठा था। अकीरा हल्की मुस्कुराहट के साथ संजय की तरफ गाड़ी की चाबी बढ़ाते हुए बोली, ले पकड़ और अब चल जल्दी। गुस्से में बैठे हुए संजय ने सिर घुमाकर अकीरा को टायर की तरफ देखने का इशारा किया। अकीरा ने टायर को देखा और टायर में लात मारकर गुस्से में चिल्लाई, शिट शिट शिट, अब वापस कैसे जाएंगे। संजय उठकर खड़ा हो गया और अकीरा को ताना मारते हुए बोला, सब तेरे ही कारण हुआ या की। तभी एक बार फिर से गहरे सन्नाटे को चीरती हुई फड़ फड़ की आवाज आना शुरू हो गई। इस बार दोनों समझ गए कि ये आवाज कहां से आ रही थी। दोनों ने सिर उठाकर ऊपर देखा। एक बार फिर वही परिंदा आसमान में मंडरा रहा था। उसे देखकर संजय रुआं से स्वर में चिल्लाया, देखा देखा, वो फिर आ गया, अब तो पक्का हमें नहीं छोड़ेगा। हे भगवान, अब क्या होगा, इस अकीरा की बच्ची ने तो मरवा डाला आज, अरे यार। इतना कहते हुए संजय कार में जाकर बैठ गया। कार में घुसते ही उसने बाहर खड़ी अकीरा को आवाज लगाई, मरना है क्या, जल्दी अंदर आ। अकीरा भी अंदर आ गई। जैसे ही अकीरा अंदर आई, संजय ने कार को पूरी तरह लॉक कर दिया। कार में बैठे हुए ही दोनों ने देखा कि परिंदा किसी को लटकाकर ले जा रहा था। अकीरा और संजय दोनों एक दूसरे से बात किए बिना ही एक असहज खामोशी के साथ बैठे रहे। इसके लगभग 15 मिनट बाद उन दोनों ने फिर से उसे और एक आदमी को लटकाए हुए ले जाते देखा। इसे देखकर ही संजय बोला, चारों को ले गया वो, पक्का अब हमारी बारी है, वो राक्षस हमें भी नहीं छोड़ेगा, देखना वो फिर आएगा। संजय की इस बात से अकीरा के बदन में भी एक डर की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने संजय को ताना मारा, अबे गधे, कभी तो पॉजिटिव बात किया कर। संजय मासूमियत भरे गुस्से से अकीरा को घूरते हुए बोला, बच गए तो तुझसे मैं सुबह निपटूंगा। संजय के चेहरे की मासूमियत देखकर अकीरा मुस्कुरा दी। अकीरा को मुस्कुराते हुए देख संजय झेपते हुए दूसरी तरफ देखने लगा और कार के कांच पर पड़ने वाली ओस पर अपनी उंगलियां फेरने लगा। उंगलियां फेरते फेरते संजय को नींद आ गई। सिगरेट का डिब्बा उठाकर अकीरा कार से बाहर आई। बाहर आकर उसने सिगरेट जलाई और गहरा कश लिया। धुआं छोड़ते हुए
वो आसपास देखने लगी। वीरान और घना जंगल पहले से अधिक डरावना लग रहा था। सिगरेट के कश के साथ अकीरा अपनी घबराहट कम करने की कोशिश कर रही थी। सुनसान जंगल में दूर दूर तक कोई नहीं था, फिर भी एक डर सारे जंगल में फैला था। गहरा कश लेते हुए अकीरा की आंखों में वो शैतान तैर रहा था। वो खुद से पूछ रही थी, क्या वो फिर वापस आएगा? क्या वो हमें भी चूहों की तरह दबोच कर ले जाएगा? इतना सोचते हुए अकीरा ने एक बार फिर धुएं को हवा में छोड़ दिया। अकीरा और संजय के साथ इस वीराने जंगल में क्या होगा? क्या वो यहाँ से सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहें वैम्पायर, एक अनदेखा शैतान, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर।